अ, जय जिनेन्द्र साहब। 3:30 हो गई है। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं नवकार मंत्र के साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोत्कारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवृसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए।
तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जैन आंटी। जय जिनेन्द्र सा। कोई डाउट है आपको? हाँ जी, मुझे डाउट था। हाँ सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सा, बोलिए सर। आंटी वो लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त की जब अपना टॉपिक चल रहा था तो उसमें आपने बोला था कि जो लब्धि अपर्याप्त होते हैं वो सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश में हो सकते हैं। हाँ, बाकी जो लब्धि नाम अपर्याप्त यानी जो अपर्याप्त अवस्था में काल करे उसे लब्धि अपर्याप्त कहते हैं। तो अपर्याप्त अवस्था में नैरिक और देवता काल नहीं कर सकते, मनुष्य और तिर्यंश में ही ऐसा हो सकता है। ओके, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंश ही अपर्याप्त हो तो भी काल कर सकते हैं, और देव और नारकी जो रहते हैं उनके लिए पर्याप्त स्थिति जरूरी होती है काल करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये इसमें है ना, एक डाउट वो और था मुझे। लब्धि अपर्याप्त होते हैं, मतलब लब्धि अपर्याप्त नहीं होंगे नैरिक और देव, लेकिन वो करण अपर्याप्त होते हैं। वो कैसे? जो पर्याप्त होकर काल करने वाला है जीव, उसने जब तक पर्याप्तियां पूरी नहीं की है ना, तब तक वो करण अपर्याप्त कहलाता है। जब वो अपने लायक पूरी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लेता है तब वो करण पर्याप्त कहलाता है। तो वो करण की अपेक्षा से अपर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन लब्धि की अपेक्षा से अपर्याप्त नहीं होते। लब्धि तो जैसे मतलब लब्धि मतलब उनकी जो ताकत है वो हाँ शक्ति। हाँ, शक्ति। लब्धि मतलब शक्ति होता है। यहाँ पर है लब्धि अपर्याप्त यानी जो इसके पास अपर्याप्त रहने की ही शक्ति है, वो अपर्याप्त अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, पर्याप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब देव और नारकी के पास मतलब शक्ति तो होगी पर्याप्त होने की, पर जरूरी नहीं है कि वो उसको पर्याप्त करे भी सही। अरे उस नहीं केस में नहीं, भी मैं ये कह रही हूं कि वो पर्याप्त होकर ही काल करेंगे। नैरिक और देवता कभी भी अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। अगर करण अपर्याप्त अवस्था में होंगे तो भी नहीं होंगे। नहीं, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। वो करण अपर्याप्त होके करण पर्याप्त होंगे और फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे, जब उनकी स्थिति ओके। जितनी उन्होंने बांधी है वो, क्योंकि वो निरुपक्रमी होता है ना, तो जितना आयुष्य उन्होंने बांधा है वो संपूर्ण भोगेंगे, उसके बाद ही उनकी डेथ होगी। ओके, एक और मुझे मतलब डाउट था कि जैसे अभी जो इसके पहले 2 सेशन पहले अपन जो पढ़ रहे थे ना, त्रस दशक और स्थावर दशक, हाँ इसमें जो जो नाम आए थे, जैसे त्रस में आया था पर्याप्त नाम कर्म, स्थावर में आया था अपर्याप्त नाम कर्म। तो ऐसा बाबा कंफ्यूजन हो रहा है कि जैसे ये त्रस में पर्याप्ति होता है और स्थावर में अपर्याप्ति होता है, वो डिफरेंस क्यों लग रहा है? वो टेबल की हाँ वजह से ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हाँ, वो टेबल की वजह से ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि त्रस जीव अपर्याप्त नहीं हो सकते। अभी आप और मैं मनुष्य हैं, असन्नी मनुष्य भी मनुष्य होता है, त्रस जीव होता है ना, लेकिन वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। सन्नी मनुष्य, सम्मूर्छित मनुष्य जिसे कहते हैं, असन्नी मनुष्य जिसे हम सम्मूर्छित मनुष्य बोलते हैं, वो त्रस जीव है ना, हम्म। लेकिन वो हम्म। अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है हमेशा। अंतर्मुहूर्त का ही होता है उसका पूरा जीवन ना। हम्म। तो वो त्रस जीव होकर भी तो अपर्याप्त अवस्था में, तो एक चीज इस टेबल में से मिल रही है उसमें, एक चीज इस टेबल में से मिल रही है। एक त्रस दशक में से क्वालिटी है उसमें, एक स्थावर दशक में से क्वालिटी है। तो ये पॉसिबल है ना, कोई भी क्वालिटी हो सकती है, बस वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो। जब वो त्रस होगा जीव तो वो स्थावर नहीं होगा, या तो जीव स्थावर होगा या त्रस होगा।
हाँ जी, इन्हें एक टेबल मिनट। में डाला ही क्यों है फिर? हेलो। अरे हाँ बोल, एक मिनट पहले इनका डाउट हो जाए। देखिए, दो तरह की टेबल चल रही है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन त्रस वाली पुण्य प्रकृतियां हैं, इसलिए उनको एक टेबल में बता दिया गया है। और जो स्थावर वाली है ना, ये हीन प्रकृतियां हैं थोड़ी, इसलिए इनकी टेबल अलग कर दी गई है। तो इनका पर्टिकुलर त्रस और स्थावर से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, इनका फर्स्ट नाम इसमें त्रस वाला है, इसलिए इसको त्रस दशक कह रहे हैं। इन दसों का ओके, फर्स्ट नाम स्थावर है, इसलिए इनको स्थावर दशक कह रहे हैं। गॉट इट। जो आपने इच्छाकार्यनम का एग्जांपल दिया था बिल्कुल, वैसा। इसीलिए मैंने बार बार ये एग्जाम्पल दिया, आप लोगों को ध्यान रहे कि इनका ऐसा नहीं कि त्रस दशक में जो जीव त्रस है उसमें इस दशक में आने वाली ही सब चीजें मिलेगी, उधर वाली नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं है। हम्म। हाँ हाँ, ओके। अब हाँ आप जी, बोलिए भैया, क्या बोल रहे थे? ये क्वेश्चन नंबर 111 जो अभी आया था, इसमें सद्भाव पदार्थों की संख्या हाँ 9 बता रहे हैं। तो मैं ये बराबर। जानना चाह रहा था, ये जो जो सात तत्व और पुण्य पाप, इनको आप सद्भाव पदार्थ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे नौ नौ तत्व होते हैं ना, उनको सद्भाव हैं? पदार्थ बोलते हैं। पुण्य, अच्छा, हाँ, वही पाप, मैं क्लियर आश्रम, करना संबर, चाह रहा निद्रा, था। बंध, मोक्ष। हाँ हाँ, पुण्य और पाप, इसको हाँ मिला के पुण्य, हाँ। इसमें नौ पुण्य के और नौ, पाप को जो मिलाने नौ, से 9 पदार्थ हो जाएंगे ना? नौ ही होते हैं ना, नौ तत्वों को नौ सद्भाव पदार्थ कहते हैं ना। अच्छा, आप लोग 9, हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। एक्चुअली आंटी सात नंबर मुझे तत्व आपने ये ये, थोड़ा वेरिएशन है। ठीक है। अच्छा, जी मुझे नहीं पता, करण का आगम मतलब। बत्तीसी में नौ सद्भाव पदार्थ शब्द यूज किया गया है, और उसमें नौ तत्व के लिए ही ये नौ यूज किया गया शब्द। आंटी एक डाउट और है। हाँ बिल्कुल। मतलब वो ज्ञानावरण्य से रिलेटेड है, वो टॉपिक अभी नहीं चल रहा है पर मेरे को बीच में आया था तो मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अपनी संप्रदाय में तो नहीं बोलते, बाकी मंदिर में आगे में ऐसा बोला जाता है कि पेपर के ऊपर अगर कुछ खा रहे हैं पेपर पे रख के तो वो भी ज्ञान है, तो उसमें भी फिर ज्ञानावरण कर्म बंद होते हैं। बिल्कुल सही पर अगर बात है। पेपर अगर कोरा है, मतलब उस पे कुछ लिखा नहीं है, तो? तो उस पे भाई अक्षर को ज्ञान मान रहे हैं ना। श्रुत, श्रुत यानी ज्ञान होता है ना। श्रुत को सुनना भी बोलते हैं, श्रुत मतलब आगम भी होता है, श्रुत यानी अक्षर भी होते हैं, एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना। तो श्रुत यानी अक्षर भी होते हैं। तो अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो वो ज्ञान का ही अंश हुआ। अब और हमने अभी वो शुभ और अशुभ प्रकृतियां पढ़ी थी, उसमें नहीं, अशुभ में मैंने बोला था नाभि के नीचे के अवयवों को अशुभ माना जा रहा है, अशुभ नामकरण। तो अगर मैं उससे पैर अशुभ माने जाएंगे, अपनी किसी के ठोकर भी लग जाती है तो अपन कैसे उसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, मतलब कि हम्म। भाई मुझसे गलती हो गई, सॉरी हो गई, बोलते हैं ना। यही अगर मेरे हम्म। सर से किसी को लग जाए तो मैं इतना बोलूंगी कि उसको, लेकिन पाँव की ठोकर कैसे धुतकार जैसी लगती है। तो इसी हम्म। तरह से अगर मैं अक्षर पे पाँव रख रही हूँ तो मैं ज्ञान की विराधना कर रही हूँ ना, इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म बन जाएगा। पर जैसे मैंने फिर ये भी पूछा कि अगर प्लेन पेपर है उस पे कुछ नहीं लिखा है तो भी ज्ञानावरणिकम, तो उनका ऐसा मत आया था कहने का कि जैसे ज्ञान की पूजा होती है ना, तो उसमें तो आप पेपर है तो ही उस पर अक्षर लिख रहे हो, तो वो पेपर भी ज्ञान है, फिर उस पे अक्षर हो या नहीं हो। तो आप पेपर की कोई चीज इस्तेमाल मत करो, पेपर पे ही मत खाओ और पेपर की आराधना मत करो, उसमें ज्ञानावरणिकम का बंध होगा। अच्छा, इतना मुझे नहीं पता भाई, अक्षर से रिलेटेड तो श्रुत है इसलिए मुझे मालूम है। और बाकी तो है, तो ये जीव के ही पुद्गल है। मतलब पेड़ से ही पेपर बना है, तो है तो हाँ। किसी का ही जीवाश्म, तो किसी की भी इंसल्ट क्यों करनी, किसी के भी ऊपर किसी को रौंद करके क्यों जाना। और आप तो खैर खाने की बात कर रहे हो, तो पेपर प्लेट पे भी खाओगे ही, क्या करोगे फिर आप। स्टील के बर्तन भी बने हैं तो वो भी तो किसी के तो जीवाश्म ही है ना। तो मैं हाँ। पेपर पे खाऊं तब तो मैं बोल रही हूँ ज्ञानावर्णीय कर्म है, और मैं स्टील के बर्तन में खाऊं तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बन रहा फिर। मुझे नहीं पता, उन्होंने जिस अपेक्षा से आपको बताया हो आप मुझे और क्लियर कर लीजिएगा। श्रुत की अपेक्षा मैं जरूर बता सकती हूँ कि श्रुत यानी अक्षर होता है, और अक्षर का अगर अनादर कर रहे हैं तो ज्ञानावर्णीय कर्म बन रहा अच्छा, है ना। ठीक है, थैंक यू आंटी। वेलकम। मैडम आप एक बार लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त को वापस डिफाइन। बताऊं? जी। ठीक है।
संसार में दो तरह के जीव होते हैं। एक जीव, मतलब संसारी जीव नहीं, टोटल जीव की बात करते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, या तो वो संसार में रहेंगे या वो सिद्ध अवस्था में रहेंगे। तो सिद्ध अवस्था वाले सिद्धों को हम छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं अभी संसारी जीवों की। जो संसारी जीव है उनको एक अपेक्षा से हम दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो पर्याप्त होके काल करने वाले हैं या अपर्याप्त होके काल करने वाले हैं। जो पर्याप्त का मतलब क्लियर है ना? पर्याप्त यानी जिस जीव में जितनी पर्याप्तियां होनी चाहिए, अगर वो उन पर्याप्तियों को कंप्लीट कर लेता है तो वो जीव पर्याप्त कहलाएगा। लेकिन यदि वह जीव उतनी पर्याप्तियों को कंप्लीट नहीं कर पाता, उससे पहले ही काल कर जाता है, तो वो जीव अपर्याप्त कहलाता है। इसी को यहाँ पर शब्द दिया गया है लब्धि पर्याप्त, यानी जिसमें पर्याप्त होने की शक्ति है, जो पर्याप्त होकर ही काल करेगा, उन जीवों को लब्धि पर्याप्त कहते हैं। जिनका सीधा सीधा उदाहरण अभी हमने बात की थी, नैरिक और देवता, ये पर्याप्त होकर ही काल करेंगे। मनुष्यों में भी युगलिक मनुष्य है, तिर्यंचों में युगलिक तिर्यंच है, और चरम शरीरी मनुष्य हैं, वो तो खैर मोक्ष ही जाएंगे। पर मतलब ये लोग अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। 63 श्लाघनीय पुरुष हैं, ये भी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। इनका फिक्स है कि ये पर्याप्त होकर ही काल करने वाले हैं। तो ऐसे जीवों को लब्धि पर्याप्त जीव कहते हैं, जो पर्याप्त होकर ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। लब्धि अपर्याप्त यानी जिनमें अपर्याप्त अवस्था में रहने की ही शक्ति है, इतनी ही शक्ति है कि वो अपर्याप्त रह सकते हैं, वो पर्याप्त नहीं हो सकते। तो लब्धि अपर्याप्त जीव यानी जितनी उसमें पर्याप्तियां होनी चाहिए, उतनी पर्याप्तियों को कंप्लीट करने से पहले ही वो काल कर जाएगा। लेकिन कितनी पर्याप्तियां मिनिमम होनी ही चाहिए? तो 3.5 यानी 3 पर्याप्तियां तो मिनिमम वो कंप्लीट करेगा ही। उसके बाद में वो आयुष्य का बंध करेगा और फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। बिना आयु का बंध किए हुए कोई भी संसारी जीव, चरम शरीर को छोड़ दीजिए, चरम शरीर तो मोक्ष में जाने वाला है, उसको छोड़ दीजिए, शेष जीव जब तक आयु का बंध नहीं करते तब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तो 3 पर्याप्तियां कंप्लीट करने के बाद ही आयु का बंध करेगा अपर्याप्त जीव, और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। तो लब्धि अपर्याप्त जीव का मतलब हो गया जो अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा। यहां तक क्लियर हुआ आपको लब्धि पर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त? जी हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं, लब्धि पर्याप्त भी दो प्रकार का हो सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी जीव जब पर्याप्तियां शुरू करेगा ना, जीव यहाँ आकर उसको उत्पन्न होना है, जैसे कहीं और से जीव आया और इस पॉइंट पे आकर उसको उत्पन्न होना है, तो वो क्या करेगा? वो चारों ओर के पुद्गलों को ग्रहण करेगा आहार के रूप में, फिर उससे शरीर बनाएगा, आहार के बाद शरीर, शरीर से फिर इंद्रियां बनाएगा, फिर श्वासोच्छ्वास लेगा, फिर भाषा पर्याप्ति, फिर मन पर्याप्ति। भाषा और मन पर्याप्ति साथ में पूर्ण होती है। तो कहीं कहीं अलग भी मानिए, इस अपेक्षा से 6 पर्याप्तियां बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर है ना, शुरू तो उसने 6 पर्याप्तियां एक साथ की, लेकिन कंप्लीट एक एक करके क्रम से कंप्लीट कर रहा है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेगा, लब्धि पर्याप्त जीव जो पर्याप्त होकर ही काल करेगा, उससे पहले काल नहीं कर सकता, वो जीव जब तक अपनी पर्याप्तियों को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तब तक वो जीव करण अपर्याप्त कहलाएगा। करण मतलब करना, यानी उसने अभी तक अपर्याप्त की ही क्रिया की है, वो पर्याप्त हो ही नहीं पाया, तो उसे बोलेंगे करण अपर्याप्त। और इसी का दूसरा भेद है करण पर्याप्त, यानी जो जीव पर्याप्त होने के बाद ही काल कर सकता है, उस ने जब अपनी पर्याप्तियों को कंप्लीट कर लिया, तब से अब वो जीव पूरे जीवन भर करण पर्याप्त ही कहलाएगा। क्लियर हुआ? या इसमें लिखा है वो और पढ़ के क्लियर करूं? नहीं जी, मैम, क्लियर। करण पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त में माइनर डिफरेंस ही होगा फिर तो। करण पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त, हाँ। लब्धि पर्याप्त शक्ति की अपेक्षा है, सामर्थ्य की अपेक्षा से है कि वो पर्याप्त होकर ही काल करेगा, और करण पर्याप्त ये कह रहे हैं कि वो पर्याप्त हो चुका है, उसकी अच्छा। अवस्था अभी पर्याप्त की अवस्था है। इसीलिए लब्धि पर्याप्त के दो भेद बता रहे हैं ना। जब तक उसकी अवस्था अपर्याप्त पने की है, हम तब तक उसको करण अपर्याप्त बोलेंगे। जब उसकी अवस्था पर्याप्त हो जाएगी तो हम उसे करण पर्याप्त बोलेंगे। क्लियर? जी ठीक है। ठीक है सर। और किसी को कोई डाउट है अभी तक में? हाँ मैम, मुझे ये अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया है,
इसका मीनिंग हम ऐसे लेंगे कि जो पूर्व भाव का आ रहा है क्रोधमान, उससे लेंगे, या अभी एट प्रेजेंट हम बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे हैं उसमें लेंगे? आप बंद की बात कर रहे हैं कि उदय की बात कर क्रोध रहे हैं, की उस पर क्रोध की डिपेंड है। अभी अगर आपको क्रोध आ रहा है तो वो वर्तमान में आ रहा है, क्योंकि आपके बंधे हुए हैं। और इसी में जब आपको वो क्रोध आ रहा है तब आप नए और कर्म बांध रहे हो अनंतानुबंधी। तो उसको मतलब वो अनंतानुबंधी में ही आएगा कि स्वज्जलन में आएगा? अभी एट प्रेजेंट वाला क्रोध। दोनों में आ सकता है ना। मतलब मैं समझ नहीं पा रही, आप इन दोनों को प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। वर्तमान में जो आपको क्रोध आ रहा है वो अनंतानुबंधी भी हो सकता है, अप्रत्याख्यानी भी हो सकता है, प्रत्याख्यानावरण भी हो सकता है, संज्वलन भी हो सकता है। जैसे अभी मतलब मुझे ये अभी जो क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं ना, हाँ, उसमें लिखा था कि एक बस में कोई मतलब उसका चश्मा टूट गया और उसने बहुत ज्यादा क्रोध किया तो अनंतानुबंधी हुआ। वो ज्यादा तीव्र शब्द यूज किया ना कि उसको तेज गुस्सा आया, हाँ। इसलिए उन्होंने अनंतानुबंधी बोला। अच्छा, तो है ना। अगर उसकी समय सीमा कम होगी तो स्वज्जलन में आ जाएगा? नहीं, या फिर समय उसी तब सीमा भी से उसको नहीं होगा, अनंतानुबंधी में लेंगे? इंटेंसिटी से होगा, तीव्रता से है। अगर आया, हल्का सा गुस्सा आया और जाने दिया, मतलब उस बात को छोड़ दिया, बांध के मन में गांठ बांध के नहीं रखी, तेज गुस्सा नहीं आया, हल्का सा ठीक है यार हो जाता है कभी कभी, ऐसा सोच के छोड़ दिया, तो वो संजोग समझ सकते हैं हम। मतलब अगर तेज आया लेकिन 5 मिनट में ठंडा हो गया तो वो सज्वलन कहलाएगा? ऐसे समय सीमा भी नहीं बोल सकते और तीव्रता भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिर अगर हम ये लॉजिक लगाने जाए ना, तो जो अनुत्तर विमानवासी देव है ना, हाँ। वो तो अल्प कषाई होते हैं ना, हाँ। लेकिन उनके अप्रत्याख्यानी कषाय का उदय है। अच्छा। उनके देवताओं और नैरिकों के अप्रत्याख्याने वारण कषाय का हम्म। उदय होता है ना। हम्म। हाँ। जबकि हम और वो तो अल्प कषाई हैं, जस्ट बस लास्ट के पुण्य भोग रहे हैं, उसके बाद तो मनुष्य भाव में आएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे सर्वार्थ सिद्धवासी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इसीलिए। पारेशनाथ भगवान और कमठ का जैसे भव भव से चलता आ रहा है तो वो अनंतानुबंधी में आएगा, ऐसा? हाँ, ये भव भवांतर वाला भी अनंतानुबंधी के लिए ही कहा जाता है, लेकिन वो समय सीमा जो 1 वर्ष की, जीवन भर की, और ये 6 माह की, 15 दिन की, ये जो कही गई है ना, ये हर जगह सटीक नहीं बैठती है, इसीलिए अब अपने पोषण में से, कर्म प्रज्ञप्ति में से इसको हटा दिया गया। पहले हमें भी ये सब पढ़ाए गए थे कि ये पर्वत की दरार की तरह से होता है, जो एक बार आ जाए तो वापस जाता ही नहीं है, मतलब जीवन भर रहे ऐसे। हाँ। क्रोध को अनंतानुबंधी कहते हैं, लेकिन ये सब जगह घटित नहीं हो रहा है, सब जगह इसको, उदाहरण को फिक्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए पोषण में से इसको हटाया गया है। ठीक है। तो फिर मैम अब अनंतानुबंधी को क्या मानेंगे? जैसे अभी बहुत ज्यादा है किसी पर तीव्र क्रोध की, अब इससे मतलब पूरे जीवन भर में बात ही नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटा में ही वापस बात कर ली, तो फिर हमारा वो अनंतानुबंधी का बंद या उदय जितना भी था वो कितनी देर का रहा? या आप टाइम पीरियड से मत देखिए, आप ऐसे समझिए, अनंतानुबंधी, अनंत यानी संसार, अनुबंध यानी जो लगातार बनाए रखे, जो संसार में लगातार बनाए रखे। इसका मतलब क्या, मेरे जो बंधा हुआ था अनंतानुबंधी, वो जब उदय में आया तो मैंने फिर से इतना क्रोध कर लिया कि फिर से बंद कर दिया, फिर वो उदय में आया तब फिर मैंने इतना क्रोध कर लिया कि मैंने फिर से बंद कर लिया, तो ये लगातार चक्रव्यूह चलता ही जा रहा है ना, इसलिए इनको अनंतानुबंधी कहते हैं। अच्छा, आप इसको ये नहीं मानेंगे वही कि भाई अब अनंतानुबंधी है तो ये जीवन भर चलने वाला है, कि मतलब मैंने किसी से जीवन भर के लिए तोड़ ली तो? वो अलग बुक्स में वैसा वर्णन है, इस बुक में हाँ। नहीं है, इसलिए मैं आप। वही मुझे यही कंफ्यूजन है कि जो होता है कि कोई किसी से बात करके फिर जीवन भर बात नहीं करता तो वो ही आना चाहिए ना अनंतानुबंधी में। लेकिन बाकी तो ऐसा क्रोध। होगा तो क्या आप पूरे जीवन भर बस एवरी टाइम उसी व्यक्ति के बारे में ही सोचते रहोगे, हाँ, गुस्से वही में तो ही कि नहीं। रहोगे? हम नहीं रह सकते पूरे टाइम गुस्से में, हम भूल भी तो जाते हैं, हाँ। फिर उसको देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो याद आता है, अरे हाँ इसने तो मेरा ऐसा किया था, अब बात नहीं करूंगी।
अब इसका भी बुरा करूंगे। जब ध्यान आता है तब आता है, एवरी टाइम हर क्षण हम थोड़ी यही सोचते रहेंगे, हमारे पास और भी तो जीवन में इतने काम है। तो जब ध्यान नहीं आता तो फिर किसका उदय होगा? इसीलिए मैं स्वजलन क्यों अप्रत्याख्यानी भी हो सकता है, प्रत्याख्यानावरण भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। और जब अनंतानुबंधी का होगा तो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन इनका भी अपने आप में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अप्रत्याख्यानी हो रहा है तो सिर्फ अप्रत्याख्यानी का ही हो, सभी का होगा। का हो रजनी, सकता है। 48 मिनट से ज्यादा तो कोई भी भाव रह ही नहीं सकता ना। अंतर मुहूर्त में कषाय चेंज हो जाते हैं, अंतर मुहूर्त हाँ, से अधिक वो एक क्रोध से भाव मान में तो चल जाता, हाँ। मान से माया में, माया से लोभ में, वो हाँ, कंटिन्यू। तो अब मैं कैसे कहूं कि मैं जीवन भर उसी क्रोध में रही, अनंतानुबंधी क्रोध में? और नहीं, जैसे अनंत अब हम वो अंदर बैठा हुआ है, कभी तो भी बांधा उभर के हुआ आ तो सकता रहता है। सत्ता तो नहीं है। हमारे, कंटिन्यूटी हाँ, नहीं है उसकी। सत्ता तो हमारे अंदर हमेशा रहेगी जब तक हम इनका वो क्षय ना कर दें। तो अंदर तो बैठा हुआ ही है, सब कुछ बैठा हुआ है अंदर, भले ही मेरे अभी उदय में नहीं आ रहा हो, मान या माया नहीं आ रही हो, लोभ नहीं आ रही हो, पर अंदर तो बैठी हुई है। इसलिए जो डेफिनेशन दी गई है आप उसको उसी रूप में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। पर आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि और बुक्स में क्या लिख रखा है, इसी अपेक्षा से मैंने आप लोगों को ये चीज बोली थी। अब जैसे मैडम हमने एक कोई भी पेड़ मैडम मैडम जय हिंद मैडम। हाँ सर। मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो पिछले जन्म के बंदों के कारण आ रहे हैं या अभी प्रेजेंट में आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है? आपने ताला वाला मत जितने लगाओ। समय के लिए क्रोध, जब आपने वो क्रोध बांधा था तो उसको कितने समय के लिए बांधा है, उसका अबाधा काल क्या है, उस पे पता चलेगा कि वो कब का क्रोध अभी उदय में आया है। अगर आपने थोड़े से समय के लिए बांधा है तो अंतर मुहूर्त में भी उदय आ सकता है। और अगर आपने कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति का बांधा है, जैसे मोनीय कर्म का 70 कोटा कोटि सागरोपम है, तो 7000 वर्ष के बाद उसका उदय आता है। तो ये सब कुछ आगे जब आप लोग वर्णन पढ़ेंगे तब ये क्लियर होगा कि कितने समय बाद कौन से का कर्म का उदय आएगा। जितनी स्थिति होगी उसके आधार पे उसका अबाधा काल होगा, उसके बाद ही उतना वो अबाधा काल बीत जाएगा, उसके बाद ही वो कर्म अपना फल देना शुरू करता है। हाँ, कोई तो कहते मैं ना, हेलो मैडम, सॉरी। कोई हाँ कहते हैं कि बोलिए। पिछला जन्म का बदला लेने के लिए आया है, कोई कहता है ना पिछले जन्म का बदला लेने के लिए आया है। बोलने में क्या मतलब अपन कुछ भी बोलते हैं, अपन क्या केवल ज्ञानी है क्या कि अपन ने बोला और सही हो गया? वो भी अपन बंद कर रहे हैं ना, वो भी बंद कर रहे हैं अपन, पुराने कर्मों का भी बंद हो रहा है। उदय में, हाँ, अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं वो कर्म बंद हो रहा है। अब आप बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यही पूछ रही थी कि प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान तो व्रत प्रकरण से संबंधित होंगे, तो हाँ, वो डेफिनेशन में तो आएंगे ही नहीं, या तो फिर स्वजलन और अनंतानुबंधी ही आएगा ना। नहीं नहीं, जिन कषायों के कारण, देखो आप निकालो डेफिनेशन, एक मिनट में हाँ, निकालती हूँ। और पेज नंबर 40 मेरा निकला हुआ है। 40 है ना? हाँ। जिन कर्मों के उदय के कारण से, मतलब जिस क्रोध के उदय के कारण से, जिस मान के उदय के कारण से, जिस माया के उदय के कारण से, जिस लोभ के उदय के कारण से जीव देश वृत्ति को प्राप्त ना कर सके, यानी जरा भी व्रत पचकान ग्रहण ना कर सके, उसे अप्रत्याख्यानी कषाय कहते हैं। आ गया? ये हम्म। ये तो देखो। हमने तो जैसे कोई ना कोई प्रत्याख्यान मान लीजिए लाइफ टाइम के लिए लिया हुआ है, तो हाँ, फिर हमारे अप्रत्याख्यानी का उदय ही नहीं होगा, जब क्योंकि हमने तक, लाइफ टाइम के लिए प्रत्याख्यान लिया हुआ है, तो वो हमें प्रत्याख्यान में तो रोक ही नहीं रहा है ना। देखिए, जब तक दूसरा गुणस्थान है तब तक चारों प्रकार का अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन कषाय का उदय हो सकता है पहले हम्म, दूसरे गुणस्थान में। दूसरे हम्म, गुणस्थान के बाद आगे अनंतानुबंधी कषाय का उदय नहीं होगा। हाँ। इसी प्रकार अप्रत्याख्यानी कषाय का चौथे गुणस्थान तक ही उदय हो सकता है, उसके आगे जीव श्रावक बन जाएगा, यानी वो व्रत पचकान ले लेगा। तो जो हम्म, आप बात कर रहे हैं ना कि मैंने जीवन भर का व्रत पचकान लिया हुआ है, हाँ, यानी आप श्रावक हो, तो आपका हाँ, गुणस्थान हो गया 5वें नंबर का। तो पांचवा। 5वें वालों को अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यान कषाय का का तो उदय उदय ही होगा नहीं ही नहीं। होगा, बंद भी नहीं होगा और उदय भी नहीं होगा, क्योंकि इनका उदय में ही इनका बंद होता है। हम्म। कषाय जो भी है इनका जब उदय आएगा तभी इनका बंद होगा, उदय वो नहीं तो आएगा कोई भी तो बंद कर्म नहीं का होगा। उदय आने पे ही बंद होगा, बिना उदय कैसे बंद होगा? नहीं, सारे कर्मों के लिए, आयुष्य कर्म के लिए ये नहीं है, गोत्र कर्म के लिए ये नहीं है, मैं कषाय की बात कर रही हूँ। अच्छा। इन कषायों के उदय में ही इन कषायों का बंद होता है
है ना। तो आप अगर मान के बैठ रहे हैं कि मैं एकदम सच्ची श्रावक हूँ, मेरा 5वां गुणस्थान है, जिस समय आप 5वें गुणस्थान में हैं, गुणस्थान का मतलब ये नहीं कि आपने लाइफ टाइम के लिए वो गुणस्थान अचीव कर लिया। गुणस्थान क्या है? संसारी जीवों के आत्मा की अवस्थाओं को, उनके गुणों की अवस्था की अपेक्षा से जो उनको स्थान दिए गए हैं वो गुणस्थान है। तो गुणस्थान भी तो चेंज होते रहते हैं ना। नहीं, गुणस्थान तो चेंज, अब जैसे कोई 5वें से वापस मिथ्यात्व में भी तो जा सकता है, तो तो भी उससे उसने, अनंतानुबंधी का वापस उदय हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने प्रत्याख्यान तो लिया वही है, तो फिर वो अप्रत्याख्यान का कैसे उदय हुआ? देखिए, भाव सब कुछ भाव पे है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने पचकान ले लिया तो अब वो जीवन भर आपके पचकान ही रहे। हो सकता है ना, जब आप मिथ्यात्व में गए तो आप वो पचकान को विस्मृत कर चुके हो, भूल चुके हो, या अगर नहीं भी हम भूले। देख, लेकिन अब मिथ्यात्व में जाने का मतलब ही हो गया कि आपको श्रद्धा नहीं रही इस बात पे। मिथ्यात्व का मतलब क्या हुआ? आपको सही बात है, सात्विक पे नहीं है श्रद्धा। हम्म, तो फिर आपने वो पचकान भी लिए तो वो तो अज्ञान अवस्था वाले पचकान है, उसमें आप 5वें गुण स्थान में रहे ही नहीं। तो फिर आपके अनंत अनुबंधी कषाय का उदय और बंद होने में कहाँ बाधा है? मतलब कोई एक छोटी सी चीज पे भी अश्रद्धा आते ही हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं। तो बिल्कुल लेकिन जरूरी 100% विश्वास है, तभी सम्यक्त्व कहलाएगा। अगर 99.99 विश्वास है, मुझे 0.01 भी नहीं है, छोटी सी बात पे भी अविश्वास हो गया, तो मैं सम्यक्त्व ही नहीं रही ना। लेकिन फिर भी मैंने जो प्रत्याख्यान लिया हुआ है उस पे मेरी श्रद्धा है, विश्वास है, तो फिर देखिए, प्रत्याख्यान पर आपका श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन उसके साथ मिथ्यात्व जुड़ गया, यानी अज्ञान जुड़ गया, तभी आपका गुणस्थान पतित हो गया। बोलना भैया को। और जैसे ही गुणस्थानों में पतित हुए तो ये सारी प्रकृतियां वापस से बंद और उदय हो जाएंगी। हाँ, वो तो मुझे, ठीक है। हम्म, अभी सब। जैसे हाँ, जैसे जैसे जी। प्रत्याख्यान लिया किसी ने, हाँ, और प्रत्याख्यान तो ले लिया और उसका मन जैसे खाना देखा और अंदर भाव भी आ गया, तो हाँ, प्रत्याख्यान क्या 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 लास्ट में क्या कहा आपने? जैसे किसी ने उपवास लिया, उपवास पचका और खाना बना रहा है और खुशबू से उसका मन उसमें हो गया, हम्म। तो भाव से तो वो विचलित हो गया, हाँ, तो वहां व्रत पचकान कहाँ रहा? हाँ, हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये सब कुछ भावों का ही खेल है। हाँ लेकिन अगर सम्यक्त्व में आप हो तो आप पतित हुए वापस संभल जाओगे। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मैंने तो पचकान किया हुआ है, मेरे को ऐसे समय पे डिगना नहीं चाहिए। आप वापस, हाँ आपकी आत्मा संभल जाएगी। अगर हाँ, तो वो आपके अंदर गहरा सम्यक्त्व बैठा हुआ है ना, तो वो आपको झकझोर देगी, गलती करने से पहले रोक लेगी। आएंगे उसको लेकिन पचकान, भाव। दो पचकान के हिसाब से हो गया ना। हाँ, हाँ है ना। और कोई किसी का कुछ नहीं, तो हम अपने आगे चलें सब्जेक्ट पे। मैम आज जैसे अब मैंने 9 सद्भाव पदार्थ है, तो अब नव तत्व नहीं बोल के सद्भाव पदार्थ ही बोलेंगे या नव तत्व भी बोल सकते हैं? जो आगम बत्ती सी है उसमें 9 हाँ, सद्भाव पदार्थ हाँ, उसमें शब्द सद्भाव यूज आ गए। किया गया है, क्योंकि आगम में ये शब्द यूज किया गया है, इसलिए आप 9 तत्व बोलेंगे तो भी सही है। लेकिन जब आप कर्म प्रज्ञप्ति का एग्जाम दे रहे हो तो आप 9 सद्भाव पदार्थ शब्द ही यूज कीजिएगा। ठीक है। हमें दोनों नॉलेज है ना, हमें मालूम है इसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो जो हाँ, ज्यादा सही है और जो ये बुक वाली मान्य कर रहे हैं, हम वो लैंग्वेज लिख दें तो क्या दिक्कत है ना। हाँ, ठीक है। अब आ जाइए आज के विषय पे। हम कर रहे थे मैम हमारे एक, हाँ बोलिए सा। मैं पूछ रही थी मैम कि आत्मा और मन भिन्न भिन्न है, ये एक्चुअली क्लास में था। हाँ, हाँ, आत्मा और मन भिन्न भिन्न है। तो फिर मन से बांधे हुए कर्मों को आत्मा क्यों आत्मा को क्यों फिर क्योंकि सम आत्मा ने ही संगीपना अंगीकार किया है, आत्मा ने ही ऐसे कर्म किए हैं कि वो अभी तक संगी या असंगी है। अगर आत्मा में इतना पावर है, मतलब पावर तो होती है, अगर हमारी आत्मा इतनी शक्ति दिखाए कि अब उसको नो संगी नो असंगी बनना है, यानी कि सिद्ध बनना है, तो फिर ये मन थोड़ी रहेगा। आत्मा तो सिद्धों में भी है, लेकिन मन तो उनके पास नहीं है। इससे प्रूव हो रहा है कि आत्मा अलग होती है, मन अलग होता है। लेकिन मन के बांधे हुए कर्मों को आत्मा को झेलना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के किए हुए कर्मों के कारण से हमें मन मिला है। अच्छा, एक दूसरे से संबंधित है। सब कुछ किया धरा इस आत्मा का ही है, तो फिर भोग भी आत्मा ही दिया है।
ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हम लास्ट क्लास में, क्योंकि 4-5 हो गई है, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां होती है, लेकिन कहीं किसी अपेक्षा से 120 और 122 उत्तर प्रकृतियों का वर्णन किया गया है। वो क्यों किया गया है? तो हमने 120 प्रकृतियां समझी थी, 120 प्रकृतियों का वर्णन बंध की अपेक्षा से किया गया है। तो एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, बंध क्या है, उदय क्या है, उदीर्णा क्या है और सत्ता क्या है। ये 4 शब्द चलेंगे इसमें। तो बंध का मतलब, जब मैं कर्मों को खींच रही हूं, अपनी आत्मा के साथ जोड़ रही हूं, वो बंध कहलाता है। जब मैंने किसी कर्म को बांध लिया अपने से, अब वो जब तक मेरी आत्मा के साथ चिपका रहेगा ना, उस कर्म की सत्ता कहलाएगी। जब से मैंने कर्म बांधा, यानी वो कर्म मेरी आत्म प्रदेशों के साथ चिपका, और जब तक मेरे आत्म प्रदेशों से अलग नहीं हो जाता, इस पूरे ड्यूरेशन में उस कर्म की सत्ता कहलाएगी। सत्ता यानी वो स्टॉक में है, मेरे पास है वो कर्म। ठीक है। अब होता है उदय। जब कोई कर्म बांधते हैं तो वो कितने समय के लिए बांधा जाता है, उसको स्थिति कहते हैं, उस कर्म की स्थिति। इस स्थिति के आधार पर डिपेंड होता है कि वो कर्म का अबाधा काल कितना होगा। यानी जो कर्म जैसे मैंने आज बांधा है, अब वो कितने समय तक मुझे किसी प्रकार का फल प्रदान नहीं करेगा, किसी प्रकार की अड़चन खड़ी नहीं करेगा मेरी शक्ति में, वो टाइम पीरियड अबाधा काल कहलाता है। अबाधा काल यानी वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा मेरी आत्मशक्ति में। जो कर्म मैंने बांधा है वो निष्फल सा पड़ा रहेगा, उस टाइम पीरियड को अबाधा काल कहते हैं। जैसे ही अबाधा काल खत्म होगा, वैसे ही वो कर्म अब मेरे को फल देना शुरू कर देगा। तो जब से कर्म फल देना शुरू करेगा और जब तक वो मेरी आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, उस टाइम पीरियड को उदय कहते हैं। उदय यानी कर्म का फल देना। उदय कब शुरू हुआ? जब अबाधा काल खत्म हुआ। अब होता है चौथा शब्द उदीर्णा। उदीर्णा यानी जो कर्म मैंने बांधा था, अब वो एक टाइम पीरियड के बाद में उदय आने वाला है ना, निश्चित समय पर ही उदय में आएगा, मैंने जितने समय के लिए बांधा है उसको। तो वो जो बाद में फल देने वाला था, उसको मैंने प्रयत्न करके अभी वर्तमान में फल देने के लिए मजबूर कर दिया। इसको कहते हैं उदीर्णा। उदीर्णा का सीधा सीधा मतलब है, बाद में फल देने वाले कर्मों को मैं, जो बाद में उदय में आने वाले थे, उन कर्मों को मैं अभी उदय में ले आई। ये कहलाता है उदीर्णा। तो ये 4 चीजें हो गई, बंध, उदय, उदीर्णा, सत्ता। बंध में बात करते हैं 120 प्रकृतियों की। लास्ट क्लास में हमने समझा था 120 क्यों कहते हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म की दर्शन मोहनीय में जो 3 प्रकृतियां हैं, उनमें से सिर्फ मिथ्यात्व का ही बंध होता है। सम्यक मिथ्यात्व का और संकित वेदनीय का इनका बंध नहीं होता। ये मिथ्यात्व के ही दलिक होते हैं, जिनकी पूर्ण शुद्ध अवस्था और अर्ध शुद्ध अवस्था होती है, जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और संकित वेदनीय के रूप में बंधती है, कहलाती है। यानी कि इनका बंध नहीं होता। इसलिए ये 2 प्रकृतियां हमने मोहनीय कर्म की कम की। और कौन सी कम की? तो नाम कर्म में 5 बंधन और 5 संघातन, इनको कम किया था। क्यों कम किया था? क्योंकि जो शरीर का बंध करेंगे, उसी शरीर का बंधन और संघातन का भी बंध होगा ही होगा। तो बार बार सेम बात रिपीट ना हो, इसके लिए जब हम 5 शरीर बोल रहे हैं, तो उसी में बंधन और संघातन को समझ लेंगे। तो ये 10 प्रकृतियां और कम हो गई। और वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के बारे में भी, जीव जब भी बांधता है ना, तो इन 20 प्रकृतियों को एक साथ बांधता है। 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श। तो क्योंकि इन 20 का बंध एक साथ होता है, तो अलग अलग नाम न कहकर सिर्फ मैं ये कह दूं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन 4 को बोल दूंगी, इसमें ही सबका समावेश हो जाएगा। तो अलग अलग से मुझे 16 बार और अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा, 4 सेंटेंस में काम हो जाएगा। इसीलिए इन 20 को ना बोलकर अब सिर्फ 4 को वर्ण चतुष्क के नाम से उसका वर्णन किया जाता है। तो 16 ये कम हो गई। तो 16 और 10 26 और वो 2 28, टोटल 148 प्रकृतियों में से अगर 28 प्रकृतियां कम की जाती है, तो 120 प्रकृतियां होती हैं। 120 प्रकृतियां ही बंध योग्य में वर्णन किया जाएगा। आगे जब आप बंध स्वामित्व वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे सब जगह 120 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही वर्णन किया जाएगा। अब सेकंड है इसमें 122 प्रकृतियां।
आपने बंद 120 का किया, लेकिन जब उदय में आएंगी ना, तो जो सम्यक्त्व वेदनीय और सम्यक मिथ्यात्व वेदनीय है ना, उनका उदय होता है ना। हम बोलते हैं ना संकेत वेदनीय का, यानी अभी हमारे सम्यक्त्व वेदनीय का उदय है, या मिश्र मोहनीय का उदय है, यानी सम्यक मिथ्यात्व का उदय है। तो इसका मतलब इनका उदय होता है, बंद नहीं होता, पर उदय में तो आती है ना ये प्रकृतियां। इसीलिए इन दो को जोड़ दिया जाएगा अगर, तो 122 प्रकृतियां हो जाएगी जो उदय योग्य है। बंधन संघातन का तो हम बार बार रिपीटेशन होगा इसलिए वर्णन नहीं कर रहे, वर्ण 16 का भी इसलिए वर्णन नहीं कर रहे हैं कि बार बार बोलना होगा। तो इसलिए हम इन 26 प्रकृतियों को वापस नहीं जोड़ रहे, हम सिर्फ 2 को जोड़ रहे हैं, ये उदय योग्य हैं। यानी उदय योग्य टोटल 148 में से 122 प्रकृतियों का ही वर्णन किया जाएगा। आगे जब आप उदय स्वामित्व पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही वर्णन चलेगा, लेकिन एक्चुअल में होती 148 प्रकृतियां हैं। अब आप कहेंगे कि जब आप बंध में 120 का वर्णन कर रहे हैं, उदय में 122 का कर रहे हैं, जैसे उदय चलता है वैसे ही उदीर्णा चलती है, उदीर्णा में भी हम 122 का वर्णन कर रहे हैं, तो फिर सत्ता में भी 122 का कर लेते, सत्ता में 148 का करने की कहाँ आवश्यकता है। तो अगर हम सत्ता में भी 120 या 122 प्रकृतियों का ही वर्णन करते, तो ये जो अभी हमने कम की है ना प्रकृतियां, इन प्रकृतियों का तो फिर कहीं वर्णन ही नहीं होता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि इनका अस्तित्व भी है कि नहीं है। तो इनका अस्तित्व ध्यान में रहे कि ये प्रकृतियां होती है, इसीलिए इनको सत्ता स्वामित्व का जब वर्णन किया जाएगा, सत्ता के बारे में बात की जाएगी, तो पूरे 148 का नाम लिया जाएगा, 148 का वर्णन किया जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है जो मैंने कहा अभी? मैम एक बार ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाला वापस बताओ ना, कि इनका अलग से चार ही चार। रूप बोल रहे हैं। हाँ, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, टोटल ये होते हैं ना, ये 20 प्रकृतियों का एक साथ बंद होगा। जीव जब भी बंद करेगा, 5 वर्ण का करेगा, दोनों गंधों का करेगा, 5 रस का करेगा, 8 स्पर्श का करेगा। तो जब वो सबका एक साथ ही कर रहा है, तो इसलिए अलग अलग ना बोल के हम ये कह रहे हैं कि वो वर्ण का, गंध का, रस का, स्पर्श का बंद कर रहा है। बंद बोल लो, उदय बोल लो, उदीर्णा बोल लो, सत्ता बोल लो। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब पूरी तरीके से 20-20 का वर्णन न करके बंद, उदय और उदीर्णा में हम इनको 4 को वर्ण चौक के नाम से ही बोलें, तो समझ जाएं अपने आप में कि यहाँ पे वर्णन पूरे 20 का समझना है, लेकिन हम बात 4 की ही कहेंगे। लेकिन सत्ता में पूरे 20 की बात करेंगे, क्योंकि अगर सत्ता में भी हमने 4 ही बोल दिया, तो फिर हमें जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं चलेगा कि वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, गंध 2 प्रकार के होते हैं, रस 5 प्रकार के होते हैं, स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। मैं एक बार इसकी लैंग्वेज और पढ़ देती हूँ, शायद फिर आपको और क्लियर हो जाए ना। तो जैसे अपन सुरभिगन दुर्भिगन दोनों साथ में ही बांधते हैं। हाँ हाँ, देखिए इन्होंने सेंटेंस लिखा है ना, नाम कर्म की इन 20 प्रकृतियों का बंध एक साथ होता है। इस सेंटेंस से ये क्लियर हो रहा है ना कि एक साथ में 20 बनती है। तो ऐसे अपोजिट को भी एकदम एक साथ में बांध सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे मैंने औदारिक शरीर बांधा है, मेरी आंखें काली है, मैंने जब बंद किया होगा अपने औदारिक शरीर का, तो आंखों के लिए काला कलर भी बांधा होगा, बालों के लिए काला बांधा होगा, जीभ के लिए लाल बांधा होगा, रक्त के लिए लाल बांधा होगा। तो ऐसे कितने ही अलग अलग कलर, दांतों के लिए सफेद बांधा है। तो 5 कलर खींचे ही है ना मैंने, उस समय बंद किया ही है ना उनका। इस तरह से समझ, उदय में अपोजिट साथ में नहीं हमारी आते बॉडी ना। में कहीं स्मेल आती है, बदबू आती है, और कहीं खुशबू भी आती है। उदय में ऐसा होता है ना कि दो अपोजिट साथ में नहीं आते या कुछ। वो स्पर्श, अभी हम रूपी अरूपी पुद्गल पढ़ेंगे ना, जो सूक्ष्म वाले होते हैं ना उनमें ऐसा होता है, लेकिन जो अनंतानुबंधी अनंत वाले हैं, बादर पुद्गल है ना, उसमें 8 स्पर्श आते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे तब हम वो क्लियर करेंगे। ठीक है। एक मिनट मैम, हाँ बोलिए। आपने जो उदीर्णा का बताया ना कि हाँ हमें मेरे जो कर्म है उनको मैंने प्रयास करके पहले उदय में ला दिया और उसकी उदीर्णा हो गई, तो हाँ, मतलब वो कैसे घटित होगा? क्योंकि हम अपने बांधे हुए, तो उसमें अबाधा काल लागू नहीं होगा क्या कि हम? बिल्कुल होगा। अबाधा काल से पहले तो कोई भी कर्म फल देगा ही नहीं। अबाधा काल खत्म हो गया, और फिर जो बाद में, उसके बाद में उदय में आने वाले थे। अब देखो जैसे है ना, मोहनीय कर्म 70 कोटि वर्षों के लिए बांधा जाता है ना।
70 कोटा कोटि सागरोपम के लिए बांधा जाता है, सॉरी। तो 7000 वर्ष के बाद से 70 कोटा कोटि सागरोपम तक वो मुझे उदय में आने वाला है ना। तो मैंने उसके बीच में जो जैसे 20 कोटा कोटि सागरोपम के बाद जो उदय आने वाले थे वो मैं अभी ले आई उदय में। बाकी भी तो पड़े ही हैं मेरे पास, तो 7000 वर्ष का ही तो सिर्फ अबाधा काल था। उसके बाद तो मेरे को 70 कोटा कोटि सागरोपम में से 7000 वर्ष कम कर लूं, बाकी पूरे समय तक उसको भोगना था। तो बीच में से किसी भी स्थिति वाले कर्मों को मैं अभी उदय में ले आई। अपने लाने से नहीं होता, मतलब ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। निषेक बनाया जाता है स्थिति का, उसमें समझाया जाते हैं कि ये दलिक कैसे आगे ले आए, आप पीछे की स्थिति वाले थे उन दलिकों को आप कैसे अभी ले आए उदय में। जैसे ड्रॉर है ना, ड्रॉर में आपने समझिए कुछ जमा रखा है, तो पीछे पीछे जो सामान पड़ा है आप उसको उठा के आगे ले आए, इस तरीके से दलिकों को समझ लीजिए। तो वो कैसे मैम, वो वाला ऐसे बोलते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से उनको लेके आए, या ऐसे कोई तपस्या वगैरह करते हैं, या प्रयत्न, हाँ हाँ, प्रयत्न जनित होता है ये, मतलब प्रयास से ही किया जाता है। तो एक तरीके से जैसे पहले तो यही उदाहरण देते थे कि जैसे अभी मैं तपस्या कर रही हूँ, मेरे पास है सब कुछ, खाना है, साता है, मैं सब कुछ खा सकती हूँ, लेकिन मैंने व्रत पचकान ग्रहण कर लिया, तो जो मुझे बाद में वेदना होने वाली थी वो वेदनीय कर्म मैं अभी उदय में ले आई। एक हाँ। उदाहरण ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे पार्लर जाते हैं, रेडी होते हैं, हम्म। है ना? ठीक है, और इससे ठीक। रिलेटेड कुछ है या हम चले अपने विषय पे? तो हाँ, तपस्या थैंक करना असाता वेदनीय कर्म का उदय हो गया क्या? भूख लग रही होगी आपको तो असाता का उदय है ना। पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो ये सब क्या हुआ? असाता का हुआ। सबके हो जरूरी नहीं है, किसी के बहुत साताकारी भी होता है, हम्म। लेकिन किसी के असाता भी तो हो जाती है, तो उसके उस समय उसका उदय हो गया। हम्म। नहीं होने वाला था, हो गया। ये सब कर्मों का है, केवली ही अपने ज्ञान में जान सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ होता है आत्मा में। एग्जैक्टली आप उदाहरण पूछेंगे तो मैं निश्चित भाषा में कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि निश्चयकारी भाषा बोलने से और दोष लग जाएगा, कर्मों का बंद हो जाएगा। मुझे उतना ज्ञान नहीं है ना। ठीक है, अब हम आ गए, ये आप लोगों को 120, 122, 148 यहाँ तक की ये सब प्रकृतियां समझ में आ गई ना, ये क्यों ऐसा ऐसा गिन रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, इसमें लास्ट सेंटेंस पढ़ देती हूँ, टिप्पणी में जो लिख रखा है। प्रकृति, सत्ता आदि अनेक प्रकरणों में शरीर नाम कर्म के समान ही शरीर बंधन नाम कर्म और शरीर संघातन नाम कर्म का वर्णन होने पर भी उन प्रकृतियों का वर्णन अलग से किया जाता है। यानी सत्ता का जब वर्णन करते हैं ना, तो सारी प्रकृतियों का 148 प्रकृतियों का वर्णन अलग से किया जाता है, ताकि उन प्रकृतियों के अस्तित्व की स्पष्ट जानकारी हो। यानी कि हमें पता हो कि ये भी प्रकृतियां होती हैं। बंधन 5 प्रकार का है, सॉरी, संघातन 5 प्रकार का है, वर्ण आदि ये सब 20 प्रकार के हैं। ये हमें नॉलेज हो, इसके लिए सत्ता में सभी 20 का वर्णन हो रहा है, सारी प्रकृतियों का वर्णन किया जाता है। अन्यथा उन प्रकृतियों का कहीं भी वर्णन न होने पर उनके अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार वर्ण आदि 20 प्रकृतियों के विषय में समझना चाहिए। अब यहाँ पे ये टेबल दे रखी है जिसमें नाम कर्म के आपको 42 भेद लेना है। तो आपको कैसे 42 भेद लेना है कि वो जो गति चतुर्दशक था ना, उसमें सबको एक एक नंबर दिया गया है, उनके उपभेद नहीं खोले। अगर हम 14 गति चतुर्दशक के 14 भेद ले और फिर पराघात के 8 ले, पराघात अष्टक के, फिर त्रस दशक के 10 ले और स्थावर दशक के 10 ले, तो इन सबको टोटल करने पे 42 आ जाएगा। तो नाम कर्म के 42 भेद इस अपेक्षा से होते हैं। 67 भेद कैसे होंगे? जबकि मैं बंधन नहीं गिनूंगी, संघातन नहीं गिनूंगी, और वर्ण भी 20 की जगह वर्ण चौक एक साथ गिन लूंगी। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श की जो 20 हैं उनकी जगह मैं एक 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 नंबर डालूंगी, तो टोटल में नाम कर्म के 67 भेद हो जाएंगे। ठीक है, अब नाम कर्म के 93 भेद कब होते हैं? जब मैं गति के सारे उपभेद खोल लूंगी, क्योंकि ये पिंड प्रकृतियां है ना, तो इनके पिंडों का पूरा नाम लिख लूंगी कि गति 4 प्रकार की है, जाति 5 है, शरीर 5 है, अंगोपांग 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे सबको खोल करके पूरा पूरा लिख लूंगी, तो नामकर्म की 93 प्रकृतियां घटित हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक का चार्ट हुआ। इसके बाद में 8 कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियों का चार्ट दे रखा है, ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं।
इसलिए अब मैं इसका रिवीजन नहीं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने योग्य बात है, आपको 148 का नंबर याद होना चाहिए। अगर वो बीच में से कोई भी क्रम पूछ लेते हैं, 20वें नंबर की कर्म प्रकृति उत्तर प्रकृति कौन सी है, 43 नंबर की उत्तर प्रकृति कौन सी है, तो आपको निकालना आना चाहिए। तो वो आप इस टेबल से निकाल सकते हैं कि ज्ञानावर्णीय की 5 हटा दी, दर्शनावर्णीय की 9 हटा दी, यानी 14 हट गई, फिर वेदनीय की 2 हट गई। इस तरह से आप बीच में से कोई भी प्रकृति निकाल सकते हैं। तो आपको नंबर सही क्रम याद होगा, तभी आप क्रम संख्या लिख पाएंगे। वो कोई से भी क्रम संख्या पूछते हैं तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि सब कुछ जो भी लर्न करें क्रम से ही लर्न करें। अब है कर्म प्रकृतियों का हमारे जीवन से संबंध। कोई व्यक्ति पेन से लिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, पेन ने लिखा या व्यक्ति ने लिखा? क्या बोलेंगे? पेन से लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स पेन ने लिखा है, लेकिन क्या पेन अपने आप लिख सकता था अगर व्यक्ति नहीं उठाता तो? नहीं, व्यक्ति अपने। व्यक्ति ने लिखा। ये जरूरी है। अगर व्यक्ति ने लिखा तो क्या मैं बिना पेन के उंगली से लिख सकती थी? नहीं, नहीं, लिखा किसी ने, लेकिन दोनों पेन से जरूरी है, या दोनों जरूरी है। हाँ, दोनों जरूरी हैं। यानी लिखा आदमी ने है, लेकिन उसमें निमित्त कौन बना है? वो पेन बना है। तो ये चीज क्यों उदाहरण देकर के समझाई गई है, ताकि हम अपने कषायों पर कंट्रोल कर सकें। जब भी हमारी कोई ऐसी कंडीशन आए हमारे सामने कि हमें गुस्सा आए तेज, तो उस समय सोचे कि ये सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ये तो सिर्फ एक कठपुतली है, ये तो सिर्फ एक निमित्त बन रहा है। कर्म मेरे अभी ऐसे उदय में आए हुए हैं कि मुझे ऐसा भोगना पड़ रहा है कि मेरी इंसल्ट हो रही है या कुछ भी हो रहा है। ये सोचोगे ना तो आप कषायों पे कंट्रोल कर पाओगे। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है, आपके साथ में कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने आकर आपकी बाकी सारे लोगों के साथ में इंसल्ट कर दी, तो उस समय आपको क्या होगा? एकदम नॉर्मल रिएक्शन तो है कि मन में इतना गुस्सा आएगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी पीठ में छुरा भौंक रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है इतने लोगों के सामने, है ना? लेकिन उस समय सही चिंतन क्या होना चाहिए कि मेरे द्वारा ही बांधे गए जो तीव्र असात्वेदनीय कर्म है, उनका अभी उदय है, जिसके कारण से मुझे ऐसी बुरी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है कि मेरे को इतना बुरा फील हो रहा है। दोस्त ने क्या किया है? दोस्त तो सिर्फ उसमें निमित्त मात्र बना है। जैसे लिखने में पेन सिर्फ निमित्त मात्र था, वैसे इस दोस्त की गलती नहीं है, ये तो एक निमित्त मात्र है। इससे ये सारी चीजें करवा कौन रहा है? इससे मेरे कर्म ही ऐसा करने पे उत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्त पे गुस्सा नहीं आएगा, कर्मों पे आएगा। और कर्म तो कर चुके हो, आपने खुद नहीं किए, तो अब आप किस पे गुस्सा करोगे? खुद पे तो गुस्सा होने से रहे। तो अब क्या कर सकते हैं? तो अब ये सोच सकते हैं कि अब मैं ऐसे कर्म ना बांधूं कि मुझे फिर भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। एक और उदाहरण इसमें दिया हुआ है, अमुक व्यक्ति के कारण आपका सौदा बीच में टूट गया, यानी कि आपका कोई अच्छा बेनिफिट होने वाला था, लेकिन किसी के कारणवश वो अब आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, तो क्या करोगे? गुस्सा आ जाएगा, अरे उसने कैसे बीच में अपना ये डाल दिया, उसकी वजह से मेरा छूट गया, नहीं तो मुझे बहुत फायदा हो जाता था। लेकिन उस समय सही चिंतन क्या होगा जिससे आप अपने कर्मों के बंध को रोक पाओगे? उस समय आप ये चिंतन करें कि ये तो सिर्फ व्यक्ति वो निमित्त बना है, एक्चुअल में तो मेरे लाभांतराय कर्म का उदय आया है, जिस वजह से ये लाभ मुझे नहीं मिल पाया। तो ऐसा अगर चिंतन करेंगे ना तो कर्म बंध से बच पाएंगे, कम कर पाएंगे। उपयुक्त प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सही सम्यक चिंतन पूर्वक यदि हम अपने मन को समाधिस्थ रख पाए तो हम कर्मों की महानिर्जरा कर पाएंगे और शीघ्र ही संपूर्ण कर्मों का क्षय करके परम सुख और परम शांति को प्राप्त करने में समर्थ बनेंगे। इस अध्याय से शिक्षा क्या प्राप्त होती है हमें? कर्म प्रकृति से भिन्न है, आत्मा तेरा भाव। यानी ये जो कर्मों के इतने सारा स्वभाव बताया है, कर्मों के भेद बताए हैं, इन सबसे डिफरेंट है आत्मा का स्वभाव। आत्मा का जो नेचर है वो इन सबसे अलग है। हाँ, अभी कर्मों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आत्मा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का नेचर लिए हुए है, लेकिन वास्तव में आत्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है। कर्म प्रकृतियों के कारण ऐसा है, तो कर्म प्रकृतियों से एकदम अलग है हमारी आत्मा का स्वभाव। कर्म प्रकृतियों को तजो,
प्रकटे निज सुख भाव। यदि आप कर्म प्रकृतियों को त्याग दोगे, यानी कर्मों को अपने आप से दूर कर दोगे पूरी तरह से, तो फिर आप अपने एक्चुअल सुख को, जो आपका शाश्वत सुख है आत्मा का, वो प्राप्त कर पाओगे। अपने आप आपको अपना शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तमेव सच्चम निसंकम जम जिनेहिन पवेयम। वही सत्य है, निशंक है, जो जिनेश्वर भगवान ने प्ररूपित किया है। यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ है। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मेरे को आपको इसका परिशिष्ट भी कराना है। ये 2 परिशिष्ट कराना चाहती हूँ मैं आप लोगों को, 3A और 3B। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप में से किसी को कुछ पहले डाउट है तो पूछ लीजिए। एक आप में से किसी ने वर्गणा के लिए भी बोला हुआ है कि एक बार वर्गणा का चैप्टर करा दीजिएगा, तो पहले हम हाँ मैम। एक कर लेते हैं, फिर वर्गणा कर लेंगे। आज की क्लास में नहीं भी हो पाया तो एक क्लास और ले लेंगे और वर्गणा तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि 3A और 3B भी कर लिया जाए एक बार साथ में। मैम उसके बाद एक मतलब शॉर्ट में रिवीजन भी हो सकता है, ताकि सबका रिवीजन अगर अनुकूलता हो तो वैसे। हाँ, मैं बोल दूंगी आगे मैनेजमेंट टीम को, फिर वो क्या बताते हैं उस आधार पे रख लेंगे। ठीक है, एक बार पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं परिशिष्ट 3A। पहले और दूसरा जो परिशिष्ट है, फर्स्ट और सेकंड, उनमें तो प्रमाण ही दिए हुए हैं। यहाँ पर समझने वाली चीज है परिशिष्ट 3A में, रूपी अजीव का स्वरूप क्या है। रूपी यानी, रूपी का मतलब होता है जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श हो, ये चारों चीजें होती है, उसको रूपी कहते हैं। और ये चीज जीव में नहीं हो सकती। जो जीव यानी आत्मा, आत्मा क्या होती है? आत्मा जीव होती है, वो अरूपी होती है। उसमें कोई आत्मा का कोई वर्ण नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है। इसलिए हम आत्मा को अलग ही रख देते हैं, वो जीव तत्व है। जो 9 सद्भाव पदार्थ बताए हैं उनमें से वो जीव है। अब हम बात कर रहे हैं अजीव की। अजीव यानी जिसमें चेतना नहीं है, संवेदना नहीं है, आत्मा नहीं है, उसकी अजीव की बात कर रहे हैं। उस अजीव को पुद्गल कहते हैं। जो रूपी अजीव है उसे पुद्गल भी कहा जाता है। तो अब रूपी अजीव के बारे में बात कर रहे हैं कि रूपी अजीव क्या होता है। सबसे पहले अजीव क्या है? जिसमें संवेदना नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, वो अजीव है। अब उसमें भी अजीव के भी 2 भेद होते हैं, अरूपी अजीव और रूपी अजीव। हम अभी क्योंकि हमें स्कंद और परमाणु समझना है तो हम रूपी अजीव की ही बात कर रहे हैं। अरूपी अजीव के उदाहरण धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं रूपी अजीव की, यानी वो अजीव जो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन जिसका रूप है, कोई वर्ण है, कोई गंध है, कोई रस है, कोई स्पर्श हो, उसे रूपी अजीव कहते हैं। रूपी अजीव को पुद्गल भी कहते हैं। ये ध्यान रखिए, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ना, उसे हम पुद्गल भी कहते हैं। अब इन पुद्गलों को और क्या क्या भेद किए जा सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पुद्गलों का लक्षण बता रहे हैं कि जो परस्पर मिलते हैं और बिखरते हैं, उन्हें पुद्गल कहते हैं। जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है वो रूपी पुद्गल कहलाते हैं। तो रूपी पुद्गल यानी जो परस्पर मिलते बिखरते रहते हैं और जिनमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, ये पुद्गल कहलाते हैं। कोई भी पुद्गल परमाणु रूप में भी हो सकता है, यानी अलग से स्वतंत्र भी घूम सकता है। लेकिन परमाणु का मतलब क्या? जिसका और 2 हिस्सा नहीं किया जा सकता, वो अंतिम हिस्सा, किसी भी चीज का वो अंतिम टुकड़ा जिसके अब वापस 2 टुकड़े नहीं कर सकते, उसको परमाणु कहते हैं। जब तक वो स्वतंत्र घूम रहा है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जब ये, परमाणु सबसे छोटा होता है। बिल्कुल, प्रदेश भी उतना ही होता है, परमाणु भी उतना ही होता है। दोनों में फर्क इतना है कि प्रदेश औरों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र होता है। परमाणु और स्कंद मिलकर प्रदेश बनाएंगे क्या? नहीं, परमाणु, बहुत सारे परमाणु जब मिल जाएंगे ना, एक या मतलब एक परमाणु जब अलग घूम रहा है तो वो परमाणु है। जब 2 परमाणु मिल जाएंगे तो वो स्कंद कहलाएंगे। अब वो परमाणु नहीं कहलाएंगे, वो स्कंद कहलाएगा, क्योंकि 2 का मिलन हो गया ना, तो वो स्कंद कहलाएगा। ऐसे 2 का, 3 का, 4 का, जितने का भी मिले हुए होंगे वो पूरी चीज स्कंद कहलाएगी। ठीक है। ठीक है। तो कोई पुद्गल जब
एक अकेला घूम रहा होगा परमाणु, यानी जो अविभाज्य अंश है, तो हम उससे परमाणु कहेंगे। ऐसे जब दो परमाणु आपस में मिल जाएंगे तो उनको फिर हम दो परमाणु मिल गए ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे ये दो प्रदेश मिल गए। हालांकि अलग अलग इन दो प्रदेशों को मैं वापस अलग अलग कर दूंगी तो दोनों परमाणु हो गए, लेकिन जब ये एक दूसरे से जुड़ गए तो ये प्रदेश कहलाएंगे। तो ये कौन सा स्कंद हो गया? ये द्विप्रदेशी स्कंद हो गया। ऐसे ही ये दो वाला और ये एक वाला था, ये एक परमाणु था, ये द्विप्रदेशी स्कंद था। ये अगर मिल गए आपस में तो ये त्रिप्रदेशी स्कंद हो गए। स्कंद ये स्कंद ही था, ये परमाणु था। स्कंद और परमाणु क्योंकि इनका विशेषता क्या है, ये मिलते बिखेरते रहते हैं, कभी जुड़ भी जाते हैं, कभी अलग भी हो जाते हैं, इनका नेचर ही पुद्गलों का ऐसा है। तो जब ये अकेला स्वतंत्र एक घूमेगा तो परमाणु कहलाएगा, लेकिन जब ये समुदाय में आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा, तो ये स्कंद कहलाएगा। अब वो स्कंद कैसे कैसे हो सकते हैं? तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रदेशी भी हो सकते हैं, तीन प्रदेशी भी हो सकते हैं, यावत 10 प्रदेशी हो सकते हैं, संख्येय प्रदेशी हो सकते हैं, असंख्येय प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी हो सकते हैं। यानी अनंत परमाणु मिल जाएं तब मैं उसको परमाणु नहीं बोलूंगी, मैं उसको क्या बोलूंगी कि अनंत प्रदेश मिल गए हैं, उन्होंने जो स्कंद बनाया वो अनंत प्रदेशी स्कंद कहलाएगा। ठीक है, ऐसे पुद्गल लोक में अनंत है। ऐसे हर प्रकार के परमाणु भी अनंत है, द्विप्रदेशी भी अनंत है, त्रिप्रदेशी भी अनंत है, ऐसे अनंत है पूरे लोक में। हम जिन जिन अजीव पदार्थों को देखते हैं ना, वो सब पुद्गल ही हैं। हमें जो भी दिख रहा है सब कुछ, वो सब कुछ रूपी पुद्गल ही है। इसीलिए हमें शरीर दिखता है, आत्मा किसी की नहीं दिखती, क्योंकि आत्मा अरूपी है, लेकिन हमें जो शरीर दिख रहा है वो रूपी है, अजीब है, इसलिए हमें दिखता है। तो हमें जो भी पदार्थ दिख रहा है वो सब रूपी पुद्गल ही है। हम 4 जो भी देख रहे हैं वो हो गई है। असंख्य प्रदेशी पुद्गल है या अनंत प्रदेशी पुद्गल? क्या चीज? हमको जो भी दिखता है वो अनंत प्रदेशी दिखता है अनंत ना, अनंत अनंत असंख्य भी नहीं दिखता ना? नहीं, और अनंत में भी सूक्ष्म वाले नहीं दिखते, बादर परिणत पुद्गल ही दिखेंगे। ये अब हम अनंत में भी सूक्ष्म क्लास में, परिणत पुद्गल होते हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखिए अभी आएगा ना इसका 13th नंबर, ये अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि 432 हो गई है। थोड़ा हाँ। समझना है इसमें। अनंत प्रदेशी में भी सूक्ष्म परिणत होते हैं, और जो बादर परिणत होते हैं, बादर परिणत वाले हमें दिख सकते हैं। मैम एक देश भी क्या होता है फिर? देश यानी कोई एक हिस्सा, जैसे मैंने लड्डू बताया था, अभी मैं ये रिमोट पकड़ रही हूँ, इस रिमोट का अगर मैं इतना पार्ट करूं तो ये एक देश हो गया रिमोट का, यानी रिमोट पूरा स्कंद हो गया। इसका हम्म, एक चिन्ना सा छोटा सा भाग प्रदेश हो के गया। दो हिस्से नहीं कर सकती, वो प्रदेश हो गया। अब मैं हम्म, इसका कोई भी हिस्सा कर लेती हूँ, आधा करूं, पौन करूं, चौथाई करूं, 1/10 करूं, वो सब देश ही कहलाएगा। मतलब इसको अलग करके हिस्सा या ऐसे नहीं नॉर्मली? नहीं, इसके जुड़े हुए में ही बात कर रही हूँ मैं कि इतना हिस्सा। तो पहले ये भी डेफिनेशन थी ना कि प्रदेशों के समूह को देश कहते हैं। हाँ, तो ये जो एक अविभाज्य अंश है, ऐसे अविभाज्य अंश 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 मिलके ही तो इसका एक हिस्सा बन पाएगा रिमोट का। तो देश अलग से बताने का क्या रोल हुआ? कि मैं बारीक वाले बात की नहीं कर रही, मैं इसके एक हिस्से की बात कर रही हूँ, इसलिए उसको देश कह रहे हैं। ये देश प्रदेशों से मिलकर ही तो बना है, हर एक हाँ मैम। अविभाज्य अंश को आपस में जोड़ा तभी तो देश बना। और ऐसे देश को जब कंप्लीट कर दिया तो प्रदेश बन गया, सॉरी स्कंद बन गया, पुद्गल पूरा का स्कंद। पूरा पुद्गल स्कंद है ना। हम्म। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से रिलेटेड या पहले की क्लास से रिलेटेड? नहीं है? ठीक है, तो ज्ञान सीखने के बाद का पाठ हम बोलते हैं, क्योंकि 4:33 हो गई है। एक नेक्स्ट क्लास और रख लेंगे एक बार के लिए, तो क्यों उसमें ये परिशिष्ट और वर्गणा वाला चैप्टर कर लेंगे। उसके बाद मैं मैनेजमेंट से पूछ के आप लोगों को बता दूंगी कि क्या करना है आगे। ठीक है, ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में मिच्छामि दुक्कडम, आप में से किसी का दिल दुखाया हो तो और आगम विपरीत कुछ प्रयोग ना करने में आई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सा सभी को। जय जिनेन्द्र।